नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयंसेवक में। कार्यक्रम स्वयंसेवक में आज हम बात करेंगे संस्कृत भारती की। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे श्री दिनेश कामत जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि क्या संस्कृत भारती है और कैसे दिनेश कामत जी इस संस्थान को चला रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महत्वाकांक्षी संगठन संस्कृत भारती देश में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। इस संगठन की स्थापना 1981 में की गई थी। संस्कृत भारती का लक्ष्य विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के खोए वैभव को लौटाना है। संस्कृत को विश्व की कई भाषाओं की जननी माना जाता है। देववाणी और देव भाषा कही जाने वाली संस्कृत एक संस्कारित एवं वैज्ञानिक भाषा है, जिसमें अब तक 45 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें एवं ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन धीरे धीरे देश की मातृभाषा संस्कृत उपेक्षा का शिकार हो गई। वरिष्ठ प्रचारक श्री दिनेश कामत संस्कृत भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। दिनेश कामत जी का जन्म 1954 में कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के श्रृंगेरी गांव में हुआ था। वह 3 साल की अल्पायु से ही संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। विज्ञान में स्नातक करने के बाद उन्होंने एक दिन चुपचाप घर छोड़ दिया और प्रचारक बनकर राष्ट्र सेवा में जुट गए। श्री दिनेश कामत पिछले 46 साल से तन मन धन से राष्ट्र सेवा में लगे हैं। 2006 में संघ ने उन्हें भारती की जिम्मेदारी सौंपी। इस जिम्मेदारी के बाद श्री कामत दिन रात संस्कृत के विकास और प्राचीन गौरव को स्थापित करने के लिए जुटे हुए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से दिनेश कामत जी संस्कृत को एक उत्कृष्ट भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कार्यरत हैं और कैसे संस्कृत भारती चाहती है कि देश के बच्चे, आज की पीढ़ी संस्कृत को अपनाए। बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। हमने देखा कि आप कर्नाटका से आते हैं, कोंकणी आपकी मातृभाषा है और आप बहुत सुंदर संस्कृत बोलते हैं। कैसे ये संभव हुआ? अहं संघप्रचारकः अस्मि। मम कृते मोहनभागवतः यदा सर्वकार्यवाहः आसीत्, सः मम कृते सूचनां दत्तवान्। हमने सोचा है संस्कृत भारती को तुम्हें देंगे, क्योंकि संस्कृत सब लोगों ने भारत में बोलना चाहिए, सब लोगों ने सीखना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर संस्कृत भारती काम कर रही है और संस्कृत भारती को एक प्रचारक देंगे, ऐसे हमने सोचा और तुझे चयन किया हमने। ऐसा माननीय सरसंघ चालक ने कहा। हाँ, उस समय सरकारी बात है, उन्होंने बताया तो मैंने बताया, मोहन जी मैंने संस्कृत न पढ़ी है, न पढ़ सकता, न लिख सकता, न बोल सकता। वो हंसते रहे। तो मैंने बताया, आप यदि मुझे सूचना दे रहे हैं मैं उसमें छलांग लगाऊंगा, किंतु आप मेरा मत ले रहे हैं, मेरा मत अलग है, ऐसा बताया। किंतु उन्होंने तय किया था, क्या मुर्गी से पूछकर मसाला पीसते हैं क्या? तो आपका मत क्या था? मुझे संस्कृत भारती, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ ऐसे, किंतु उन्होंने तय किया था, मुझे संस्कृत भारती को दिया। यहाँ आने के बाद सुनकर मैं बोल रहा हूँ, श्रवणम भाषणम। पूरी निष्ठा से आपने कार्य किया इसको अपनाने के लिए। घंटाद्वयं ददातु 10 दिवसेषु भवान संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नोति। मुझे जो तो समझ में आया कि आपने 2 घंटे हर दिन दिया और 10 दिन में आपको थोड़ा सा इसका अभ्यास हो गया। क्या आप यही कहना चाहते हैं? मैंने ठीक समझा? सत्यम। एवं अभी तक 1,40,000 संस्कृत संभाषण शिविर वर्ग हमने लगाए हैं निःशुल्क, और इन वर्गों में 94 लाख लोगों ने भाग लिया है। जो आए हैं पहले दिन से ही
संस्कृत में बोलना शुरू करेंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। पूरे देश के 610 जिलों में हमारे संस्कृत संभाषण शिविर लगे हैं अभी तक, और विश्व के 49 कंट्रीज, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, ऐसे मॉरिशियस में, गयाना में, ऐसे कैरिबियन देशों में, ऐसे विश्व के कई देशों में हमारे संस्कृत संभाषण शिविर लगे हैं, और निःशुल्क। और हम व्याकरण नहीं सिखाते हैं, जैसे अपनी मातृभाषा हमने कैसे सीखी, सुन सुनकर, श्रवणम भाषणम, अनंतरम पठनम लेखनम सर्वम अनंतरम, तथा संस्कृतमपि श्रवणम भाषणम। मतलब आप ये चाहते हैं कि लोग सुने और कम से कम बोली में अपनाएं संस्कृत को। लिखने पढ़ने से ज़्यादा जरूरी ये है कि बोलना कम से कम शुरू करें। निश्चयेन एतावत् पर्यंतम, अभी तक ऐसे लाखों लोग वो संस्कृत संभाषण शिविर में आए, और जिन्होंने भाग लिया उनको थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं। अहम गृहं गच्छामि, अहम विद्यालयं गच्छामि, अहम कार्यालयं गच्छामि, अहम भोजनं करोमि, अहम स्वल्पाहारं खादामि, अहम चायं पिबामि, कॉफ़ीं पिबामि। ये बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता क्या है? नहीं है। ऐसे घर में बच्चे क्या व्याकरण सीखते हैं क्या? माँ बोल रही है, पिता बोल रहे हैं, भाई बोल रहा है, बहन बोल रहे हैं, घर वाले सभी हिंदी में बोल रहे हैं, सुन सुनकर पुत्राः अपि वदन्ति, तथा संस्कृतमपि शृणोतु संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नोति इति मम अनुभवः। अहं मम जीवने कदापि विद्यालये, महाविद्यालये कुत्रापि संस्कृतं न पठितवान्। संस्कृतभारतीं 14 वर्ष पूर्वं 2006 में अहम प्रविष्टवान्। श्रवणम भाषणम, मैं संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं आप। बिल्कुल, मैंने इस बात को देखा है बिना पढ़े। और कितनी कामयाबी इसमें मिली है कि लोग घरों में संस्कृत को अपनाएं। कितने परिवारों ने ऐसा अपनाया है प्रयास से संस्कृत भारती के? गृहे संस्कृत ही बोलते हैं ऐसे कम से कम 6-7 हज़ार घर हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक सभी। अभी दिल्ली में ही 200-300 घर हैं, ऐसे हैं। दिल्ली में है, मेरठ में है, ऐसे वाराणसी में है, जैसे उत्तराखंड के हरिद्वार में, ऋषिकेश में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, ऐसे असम में आपको आश्चर्य लगेगा, मणिपुर, त्रिपुरा में, नागालैंड में ऐसे घर मिलेंगे आपको। सुखद आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप विज्ञान के स्नातक रहे हैं और हमेशा चर्चा ये होती है कि संस्कृत भाषा में अगर विज्ञान को पढ़ा जाए तो ज़्यादा आसान है, या विज्ञान को जैसे कंप्यूटर की भाषा बोलते हैं, जापान ने संस्कृत में अपनाया है, इसमें कितनी सत्यता है और आपको क्या लगता है? संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा, इट इज़ द साइंटिफिक लैंग्वेज। जैसे हम उच्चारण करते हैं, संस्कृत के जो स्वरमाला है, देखिए उसका क्रम कैसा है, देखिए आ ई उ ऋ ए ऐ ओ अं ह, यानी इनको छोड़कर और कोई स्वराक्षर हो सकते हैं क्या? केवल संस्कृत एक भाषा नहीं, पूरे विश्व के सभी भाषाओं के लिए स्वर जो हैं वो संस्कृत ने दिया है। संस्कृत को जननी माना जाता है सभी भाषाओं। हाँ, नहीं, इसीलिए है। जैसे अभी देखिए व्यंजन कंठ से आता है, क ख ग घ ङ, ये जिह्वा तालु को लगाते हैं, च छ ज झ ञ। जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करती है, ट ठ ड ढ ण। जिह्वा दांत का स्पर्श करती है, त थ द ध न। छोटे बच्चे दांत नहीं आए हैं, बूढ़े लोग दांत गिर गए हैं, वो
त थ द ध न उच्चारण ठीक नहीं कर सकते और ओठ मिलान कर ओठ से प फ ब भ म और इससे एडवांस्ड विकसित भाषा य र ल व श ष स ह ळ क्ष त्र ज्ञ। आपने बताया वैज्ञानिक भाषा है, जैसे आपने बोल के भी बताया, तो क्यों इसको विज्ञान में या जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर दूसरी भाषाओं को अपनाया जाता है, इंग्लिश की अनिवार्यता है, इंग्लिश को बच्चे अपनाते हैं, या आजकल ये है कि उर्दू को भी काफ़ी बच्चे अपना रहे हैं, संस्कृत को क्यों नहीं अपनाते लोग? ऐसा है, संस्कृत में ज्ञान भंडार है। डू यू नो देर आर 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत। 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपि ग्रंथ हैं और 5 लाख ग्रंथों को भारत से बाहर स्मगल आउट किया है। अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, चाइना में, विश्व के कई देशों में, वहाँ के म्यूजियम्स में, लाइब्रेरी में, विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं। हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में, ऐसे बीजिंग में, ऐसे कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन होता है। लेकिन भारत के अंदर वो सब चीज़ें नहीं है। अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंदर भी कुछ संस्कृत को प्राथमिकता तो दी गई है, लेकिन क्या आप उससे सहमत हैं, उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? संस्कृत को ऐसा है, अभी भारतीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा लाई है, इसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि पहले बार यानी गत 70 सालों में स्वतंत्र भारत की शिक्षा तो पाश्चात्य दिशा में जा रही थी, उसकी दिशा का परिवर्तन हुआ है। मातृभाषा में शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, शुरुआत हुई है, इसलिए उसका समर्थन हम करते हैं। इसमें तृतीय कक्षा से त्रिभाषा सूत्र लाया है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। इसके कारण किसी भारत क्या ये सफिशिएंट है, काफ़ी है, संतुष्टि हो सकती है इतने से? ना, ऐसा है भाई साहब, ये 8वीं तक संस्कृत यानी त्रिभाषा सूत्र लाया है, 9वीं से विदेशी भाषा लाया है। दिखाइए विश्व के किसी देश में विदेशी भाषा को विद्यालय स्तर में कहाँ भी नहीं लाया है, और यहाँ विद्यालय में नीति के तहत लाया है, ये ठीक नहीं है। वहाँ त्रिभाषा सूत्र माध्यमिक स्तर में, जैसे कम से कम 10वीं तक, 12वीं तक हो तो बहुत अच्छा, ऐसे त्रिभाषा सूत्र लाइए। हम संस्कृत अनिवार्य कंपलसरी करिए, ये हम नहीं बता रहे हैं। त्रिभाषा लाइए, अपने आप संस्कृत लेंगे लोग, जैसे मातृभाषा हिंदी लेंगे, उसके साथ अंग्रेजी या कुछ और कोई किसी भारतीय भाषा लेंगे, और एक भाषा के रूप में संस्कृत लेंगे ही। इसका विकल्प मिलना चाहिए, लंबा मिलना चाहिए। और विदेशी भाषा को अतिरिक्त ऐच्छिक भाषा के रूप में रखिए, एडिशनल, ऑप्शनल। जो चाहता है मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, ये 6 माह सीखना दीजिए, उसका सर्टिफिकेट कोर्स लाइए, एडिशनल ऑप्शनल करिए। ये छोड़कर अभी 3 भाषाओं में विदेशी भाषा भी लाना, ये कांग्रेस सरकार ने भी नहीं लाया था, ये सरकार ये नहीं लाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपने सरकार के सामने इस तरह का कोई मांग या कोई रखा है अपना? हमने रखा है, उन्होंने इसके बारे में विचार करेंगे ऐसे बताया है। अंत में क्या अपील आप करना चाहेंगे छात्रों से, समाज के लोगों से, और ख़ास तौर से जो इस विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं कि संस्कृत आए, संस्कृत का बढ़ाओ, प्रचार प्रसार होना चाहिए? संस्कृत विज्ञान की भाषा है। देखिए, ये हमने संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी किया, जैसे इसमें केमिस्ट्री है, इसमें मेटलर्जी है, मैथमेटिक्स है, इसमें मेडिसिन है, इसमें बॉटनी है, इसमें आर्ट एंड कल्चर है, इसमें एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स है,
ऐसे संस्कृत में प्राचीन ग्रंथ लाखों ग्रंथ हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, ये 5% है। 95% तो विज्ञान है, तंत्रज्ञान है, इसमें समाज शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, इसमें मेटलर्जी है, इसमें मैथमेटिक्स है, खगोल शास्त्र है, इसमें आयुर्वेद है, योग है, इसमें अर्थशास्त्र है। संस्कृत में इतनी ज्ञान राशि है। हमने इसलिए ऐसे प्रदर्शनी की और इसको IITs में, IIMs में, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हमने प्रदर्शन की। वहाँ से डिमांड आ गया, साइंस इन संस्कृत हमने प्रकाशित किया। क्या जी बिल्कुल। हमने ऐसे प्राइड ऑफ इंडिया नाम का, इसमें विज्ञान का देखिए, हमारे पुराने प्लानिटरी मोशंस, मैकेनिक्स, ये जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन्स, ऐसे कई विषय हमने कॉफी टेबल एडिशन लाया। ऐसे संस्कृत में ये है, ये अपने बच्चों को, अपने अभी IIT के छात्रों को भी ये पता नहीं है, क्योंकि ऐसी शिक्षा पद्धति लाई हमने हमारे भारत, स्वतंत्र भारत में। हमारी संस्कृति हम खो गए और हमारी ज्ञान परंपरा ऐसी है, ये सभी संस्कृत में है। और लोगों को अंग्रेजियों ने तो ये हमारे संस्कारों के, जो संस्कृति के जो मूल से काटना था, इसीलिए उन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लाया। संस्कृत में पहले ग्रामर सीखो, राम रामो रामा, हे राम हे रामो हे रामा, ग्रामर सीखो। बाद में संस्कृत क्लिष्ट है, कठिन है, इसके लिए आप अपनी भाषा से संस्कृत पढ़ो। अरे संस्कृत क्लिष्ट है क्या, या अंग्रेजी? अंग्रेजी पूरी, उसकी वर्णमाला अलग है, उसकी शब्दावली अलग है, और अंग्रेजी को ग्रामर नहीं सिखाते हैं, और अंग्रेजी को हिंदी भाषा से या तमिल तेलुगु से या मराठी गुजराती से नहीं सिखाते हैं। अंग्रेजी से सिखाते हैं। विश्व में किसी भाषा, यहाँ जर्मन क्लास जाइए, जर्मन इज टॉट थ्रू जर्मन, फ्रेंच थ्रू फ्रेंच। संस्कृत क्यों आप और किसी भाषा से पढ़ाते हैं? संस्कृत अनजाने अज्ञात्वा सर्वे संस्कृतम जानन्ति, सब लोगों का नाम संस्कृत में है। दीप, दीपः, प्रकाश, प्रकाशः, वायु, वायुः, भवन, भवनम, हस्तः, पादः, दन्तः, दन्तचिकित्सालयः, नेत्रचिकित्सालयः, केशः, तैलं, वस्त्रं, पादरक्षा, मार्गः, महानगरपालिका, संसद भवनम, लोकसभा, राज्यसभा, अध्यक्षः, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यापकः, छात्रावासः, विद्यालयः, सर्वं संस्कृतमयम्। अनजाने सब लोग संस्कृत जानते हैं, और हाँ, लेकिन उनको इस बात का आभास नहीं है। आभास नहीं है। इसीलिए संस्कृत 2 घंटा दीजिए, घंटा द्वयं ददातु, 10 दिवसेषु भवान संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नोति। हमने शुरू किया, और ऐसे हमने विद्यालय के लिए, विद्यालय के बच्चों के लिए हमने ऐसे पुस्तकें बनाई हैं। ये देखिए, LKG के पुस्तक, सरल संस्कृत द्वारा अरुणः। ऐसे ये देखिए, ये UKG का उदयः। सैकड़ों विद्यालय में LKG UKG से संस्कृत थ्रू संस्कृत। ये देखिए, प्रथम कक्षा का अयनम, ह्रस्वाक्षर अयनम, ऐसे ह्रस्वाक्षर ही सिखाते हैं। ये दूसरी कक्षा का देखिए, दीर्घाक्षर सारिणी, उसमें सारिणी दीर्घाक्षर यहाँ सिखाते हैं। तीसरी कक्षा संयुक्ताक्षर प्रपद्या, देखिए ये प्रपद्या। चौथी कक्षा पद निर्माण सुपदा, सुपदा, सुषमा, सुवाणी, सुभाषा। ऐसे आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में संस्कृत भारती का काम है, वहाँ विद्यालयों में एक विदेशी भाषा सीखने के लिए अनुमति है। अभी वहाँ उसमें हमने हमारा प्रयास के कारण वहाँ संस्कृत, ये देखिए
मुकुलम। ऐसे हमने ये अमेरिका के लिए ये पुस्तक बनाया। ऐसे मुकुलम, दूसरा भी एक पुस्तक था, हाँ ये देखिए, ये कुमुदम, ये अमेरिका के बच्चों के लिए, हाँ देखिए, ये विद्यालय के पहले कुमुदम बाद में मुकुलम, ऐसे हमने पुस्तकें बनाई। कॉमिक्स लाया संस्कृत में, हमने 350 पुस्तकें लाए हैं बच्चों के लिए। कथा पुस्तकम वयम् आनीतवन्तः, कथा पुस्तकम तथा उपन्यास पुस्तकानि। जेम्स हैडली चेज को हमने संस्कृत में लाया है। ऐसे संस्कृतं सरलम, संस्कृतेन संभाषणं शक्यते। संस्कृत पुनरुज्जीवन द्वारा संस्कृति पुनरुज्जीवनम, भारतीय ज्ञान परंपरा पुनरुज्जीवनम अस्माकं लक्ष्यम। भारत भारत बने, भा भा प्रभा विभा प्रकाश ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाशे रतम इति भारतम। ऐसे भारत भारत बने, भारतीय ज्ञान के आधार पर विश्व गुरु बने, इस लक्ष्य को लेकर संस्कृत भारती काम कर रही है। उसका प्रथम सोपान संभाषण। जो संभाषण कर सकता है उनको बोलने की इच्छा और सीखने की इच्छा, घर बैठे बैठे पत्राचार द्वारा संस्कृत, ऐसे संस्कृतम, ऐसे हमने योजना शुरू की। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, 11 भाषासु लक्ष जनाः पठितवन्तः, लक्ष जनाः पठन्तः सन्ति। मोहन भागवत हमारे छात्र हैं, IAS अधिकारी हमारे छात्र हैं, कई ऐसे लाखों लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे सब लोगों ने संस्कृत सीखना चाहिए, संस्कृत बोलना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए, भारतीय बनना चाहिए। ये संस्कृत भारती। अत्यंत धन्यवाद कामत महोदया। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई कामत साहब ने, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं संस्कृत भारती के। उन्होंने कहा कि संस्कृत सबसे आसान भाषा है। 2 घंटे प्रतिदिन अगर 10 दिन दिए जाएं तो व्यक्ति संस्कृत बोल सकता है। विदेशी भाषाओं के जरिए संस्कृत को पढ़ाना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो व्यक्ति दिनचर्या में संस्कृत के बोलता है और सबसे आसान भाषा है, लेकिन विदेशी शिक्षा पद्धति ने इसे कठिन कहकर इसको नकारा है। साथ में नई शिक्षा नीति में भी कुछ सुधार के लिए उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। कामत साहब का ये भी कहना है कि संस्कृत सीखने से संस्कृति का उत्थान हो सकता है, भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, और वही लक्ष्य लेकर संस्कृत भारती चल रहा है। हमारी शुभकामनाएं आदरणीय कामत साहब के साथ और संस्कृत भारती के साथ हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।